नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की अप्रैल माह की चैत्र पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे चैत्र पूर्णिमा और चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। साथ ही इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है। अब चलिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त श्रवण करते हैं। 23 अप्रैल 2024 की सुबह 3:25 से शुरू हो जाएगी और 24 अप्रैल 2024 की सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाई जा रही है। 23 अप्रैल की सुबह 4:20 से लेकर 5:04 तक चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान का ये मुहूर्त रहेगा। अगर आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और कथा जरूर श्रवण करें। सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाएगा। अब चलिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि श्रवण करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और स्नान कर लें। इसके बाद एक लकड़ी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनके सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस दिन कनक धारा स्तोत्र और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बाद में आरती करें और पीले फल, खीर, मिठाई आदि चीज़ों का भोग लगाएं। लोगों में श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को बांटें। इसके बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दान दें। चैत्र पूर्णिमा पर करें भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे चः विद्यमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब चलिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा श्रवण करते हैं। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा, राजा, उल्कामुख, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्लामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्लामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी नीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों
बंदियों को छोड़ दो क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान्य अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बात की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र पूर्णिमा को लेकर कई उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर करें इस पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा बेहद फलदायी मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, फिर 21 बार इस पेड़ की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा पर श्री यंत्र की पूजा का बहुत महत्व है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आपके लिए यह लाभदायक होता है। मान्यता अनुसार इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और साथ ही कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आती। इसके अलावा घर की तिजोरी में हमेशा पैसा भरा रहता है। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और वैदिक मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन वैदिक मंत्रों का जाप और स्नान ध्यान करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और पैसों की सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ अवसर पर ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः इन वैदिक मंत्रों का जाप बेहद लाभकारी माना जाता है। अब चलिए भक्तों आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे।
स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वरी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।